नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे छठी क्लास का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सौर मंडल में पृथ्वी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में आकाश गंगा के बारे में पढ़ा था। आकाश गंगा, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हमारे आसमान में होती है और यही सारी गैलेक्सियां मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? हमारी आकाश गंगा का, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं वो किसका पार्ट है? हमारे सौर मंडल का। तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो जैसे कि हमने पढ़ा ही है चैप्टर में कि ग्रह क्या होता है? जिसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, मीन्स जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। और तारा क्या होता है? जिसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, मतलब उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। तारा जो होता है वो ग्रह के कंपैरेटिव बड़ा होता है और जो ग्रह होता है वो तारे से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? मतलब सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? देखो, सोलर सिस्टम क्या होता है? सन के परिवार को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य के परिवार को, सूर्य की फैमिली को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पिंड आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, शुद्ध ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का पिंड हो गई, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं। ग्रह को तो हमने अच्छे से समझ ही लिया है। ग्रह क्या होते हैं? हमारे प्लैनेट्स जो सूर्य के आसपास घूमते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? हमारी सैटेलाइट्स, ठीक है। कुछ प्राकृतिक होती है, कुछ मानव निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स। देखो, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सूर्य के आसपास घूमते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं, बट ये प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? प्लैनेट जो होता है हमारा मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, जहाँ बहुत सारी मात्रा में हमें एस्टेरॉइड्स मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? ये हमारे कोमेट्स होते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्नोबॉल्स, ठीक है। स्नो गैसेस डस्ट से मिलकर ये बने होते हैं। होता क्या है, ये भी ना, सपोज ये हमारा सूर्य है, मैं फिर से बनाती हूँ। ये हमारा सूर्य है, ठीक है, मतलब हमारा सन है, और इसके ऑर्बिट के पास हमारे शुद्ध ग्रह के जैसे धूमकेतु भी घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा धूमकेतु है जो घूम रहा है। जैसे ही वो घूमते घूमते यहाँ पे सन के पास आ जाता है, तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? देखो, जलना तो स्टार्ट नहीं करता, बेसिकली उसकी जो गैसेस है ना वो रिलीज होती है। जैसे वो स्नो बॉल्स का मैंने आपको बताया, स्नो से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जो उसका अपर पार्ट है ना, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज एक आइस होती है, आइस को अगर हम धूप में रख देते हैं तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो सनलाइट है उस पर पड़ेगी, तो उसी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही हमारा धूमकेतु होता है। धूमकेतु बिल्कुल फ्रोजन होता है, ठीक है। और जैसे ही ये हमारे सन के पास आता है घूमते घूमते, सपोज ये ऐसे राउंड मार के यहाँ पे आ गया, तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये ऐसा पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो ये कुछ टेल टाइप की इसकी हमें दिखती है, ठीक है। ये ऐसे टेल टाइप ऐसे दिखता है हमें। मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ,
कुछ ऐसा हमें दिखता है, मतलब ऐसा कुछ ना टेल टाइप आपको दिखेगी, तो इसको हम कोमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? मीन्स हमारे मेटेरॉइड्स। ये भी रॉक्स फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे सूर्य के आसपास घूमते हैं। किसी रीजन से जब ये हमारे प्लैनेट में आ जाते हैं तब हम इनको मीटियोर्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं उल्का। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जलते, तो वो हमारी अर्थ पे आके गिर जाते हैं और हमारी अर्थ के फ्लोर पर होल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। तो ये सभी जो अभी हमने पढ़े, शुद्ध ग्रह है, उपग्रह है, हमारे ग्रह है, हमारे उल्का पिंड, ये सारे ही हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे सूर्य के आसपास घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। तो हमें 1 बाय 1 करके ग्रह बताने हैं। सबसे पहला आता है हमारा बुध ग्रह, फिर आता है हमारा शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड लास्ट वन नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है यूनिक ग्रह? भाई क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ऐसी कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ लाइफ पॉसिबल हो। यहाँ पे हमें पानी मिलता है, हमारी जीवनदायी गैस ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, और सभी परिस्थितियाँ अवेलेबल होती है जो एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए चाहिए होती है। तो चलिए रीड कर लेते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवनदायी गैस ऑक्सीजन ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन क्या होता है? ओजोन ऐसी लेयर होती है जो हमारी अर्थ के पास होती है। जैसे सपोज हमारा अर्थ है तो इसके आसपास एक लेयर होती है। ये जो लेयर होती है ना, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है, जो हमारी जो लाइफ सेविंग गैसेस है उनको बाहर नहीं जाने देती अर्थ से। नेक्स्ट, हम हमेशा चंद्रमा एक ही भाग से क्यों देख पाते हैं? इसको हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। क्योंकि देखो, हमारा जो चंद्रमा है ना, वो अपना एक राउंड लगाता है हमारी अर्थ का 27 डेज में। मीन्स 27 दिनों में वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, और इतने ही दिनों में वो अपना राउंड भी लगाता है। सपोज देखो, नेक्स्ट पेज से समझाती हूँ। देखो, सपोज यह ऑर्बिट है, यहाँ हमारा है मून, सॉरी यहाँ हमारी है अर्थ, और इसके आसपास हमारा है मून। सपोज मैं डार्क ब्लू कलर का मून बना देती हूँ। तो ये हमारा मून है। अब ये जो राउंड लगाता है, इसने सपोज यहाँ से राउंड लगाना स्टार्ट किया, इसको ये पूरा चक्कर काटने में 27 दिन लगते हैं, 27 डेज। अब बाकी ग्रहों की तरह ये अपना राउंड भी लगाता होगा। पृथ्वी के आसपास तो ये घूमता ही है, लेकिन ये अपना राउंड भी लगाता है, तो इसको अपना राउंड लगाने में भी 27 दिन ही लगते हैं। इसीलिए हमेशा हमें इसका एक ही भाग दिखता है, क्योंकि 27 दिन में ये पृथ्वी का भी पूरा एक चक्कर काटता है, और अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी इसको घूमने में 27 दिन ही लगते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड क्या है?
अब जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। और जो हमारा सौर मंडल है वो हमारी आकाश गंगा का ही एक पार्ट है। तो चलिए रीड कर लेते हैं इसे। कहते हैं बहुत सारे तारे मिलकर बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। और हमारी आकाश गंगा का क्या नेम है? मिल्की वे। हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। और हमारी पृथ्वी किसका पार्ट है? हमारे सौर मंडल का। और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।